हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है सावन कुमार और रिसेंटली जो JKSSB के द्वारा फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया था MS स्टेडियम में, उसमें मेरा भी क्वालिफाई हो चुका है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो हिमालयन वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ रहा वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। और तो मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि कोई 20-25 दिनों का हमारा एक्सपीरियंस है हिमालयन वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ। हम 8 बच्चे थे, 8 बच्चों का ग्रुप था मॉर्निंग का 6 से 8 बजे का। और 8 में से अनफॉर्चुनेटली एक हमारा दोस्त था बशर, जिसका क्वालिफाई नहीं हो पाया। कुछ 6-7 या 10 सेकेंड से उसके ज़्यादा लग गए। लेकिन 7 बच्चे आउट ऑफ 8 हम सब ने क्वालिफाई किया और हमारी टाइमिंग भी बहुत अच्छी रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमालयन वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ कोई 20-25 दिन पहले हम जुड़े थे। फेसबुक पेज के द्वारा हमें पता चला था, मेरे एक दोस्त ने हमें भी सजेस्ट किया कि हम भी इसको ज्वाइन करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा टाइम ऑलमोस्ट ठीक था, मतलब कोई 15 सेकंड मेरे अभी ज़्यादा आ रहे थे। 6:45 के आसपास मेरा टाइम आ रहा था जब मैं सर के साथ जुड़ा था। और विद इन 1 वीक हमारा टाइम 6:30 आ गया था मेरा, और उसके बाद 6:25 भी आ गया था MS स्टेडियम में। और मेरे दोस्तों का भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा आता था, पहले 7 के आसपास और 6:50 के आसपास आता था। तो उनका भी टाइमिंग बहुत कम हुआ। 1-2 हफ्ते में ही हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दिखे। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई सर का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो वो कोई काम कर नहीं रहे हैं जिसके लिए हम कोई झूठ बोल के किसी चीज़ का प्रमोशन करें। तो ये बिल्कुल जेन्युइन एक फीडबैक है हमारी तरफ से सर के लिए कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, और आप सब लोग इस एकेडमी के साथ अगर जुड़ते हो तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 हफ्ते के अंदर हमें रिजल्ट्स दिखने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमें सांस वगैरह फूलने की प्रॉब्लम रहती थी, 1-2 चक्कर के बाद बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, वो इसलिए क्योंकि हम जब पर्सनली प्रैक्टिस करते थे दोस्त लोग, तो जैसे हमने 1600 मीटर की रनिंग की या फिर लॉन्ग रन किया, कभी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो उसके बाद हम जल्दी से बैठ जाते थे और फिर जब मन किया तो उसके बाद एक्सरसाइजेज़ वगैरह करते थे, या कभी एक्सरसाइजेज स्किप भी कर देते थे। तो सर के साथ ऐसा नहीं था। जब हम सर के साथ जुड़े तो रनिंग करने के बाद उतना ज़्यादा रेस्ट करने नहीं देते थे, हल्का हल्का एक्सरसाइज करवाते रहते थे। और 15-20 मिनट में हमारी सांस थोड़ी सी स्टेबल हो जाती थी, और उसके बाद फिर हम आधे घंटे और एक्सरसाइजेज करते थे। उसका जो मेन बेनिफिट ये हुआ कि रनिंग के दौरान बिल्कुल भी सांस वगैरह फूलने की प्रॉब्लम नहीं रही, और दूसरा जो स्टमक में पेन होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट थी। और टाइमिंग भी हमारा ग्रेजुअली सर के साथ ट्रेन करते करते बहुत कम हुआ, और हम जितने भी दोस्त थे सबका क्वालिफाई हो चुका है। तो होपफुली आई होप कि हम सबका फाइनल लिस्ट में भी आए। बट चलो वो तो सेकेंडरी चीज़ है, वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा। आप किसके कितने मार्क्स है उसी बेसिस पे मेरिट बनेगा। बट एज़ फार एज़ सर्स पार्ट इज़ कंसर्नड, तो सर का पार्ट जो था उनने अपनी तरफ से बहुत हम पे एफर्ट्स लगाए। और मैं आपको बता दूं कि आप सबको भी क्यों इस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहिए, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं आप सबको। कि सर का जो एक विज़न है वो बहुत ही नोबल विज़न है, क्योंकि सर कोई पैसे के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इस एकेडमी को नहीं चला रहे हैं। ये मुझे सबसे बेटर एक बात लगी सर के अंदर, और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाकर सर को थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उनने जो हमारे लिए किया। और इसी वीडियो के थ्रू आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, और इसका पर्पज़ क्या है, और आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो सर का ये सर का एक मकसद है कि आगे जाकर जब बहुत सारे लोग इस एकेडमी के साथ जुड़ें, हम सब जैसे हमारा क्वालिफाई हो गया, हम इस एकेडमी के साथ आगे भी कुछ हम तक जितना हो सके हम उसको सपोर्ट करेंगे। और आप लोग भी जब कोई क्वालिफाई कर जाता है बच्चा, तो वो भी अपने लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे चिनाब बेल्ट के बच्चे हैं या कोई भी दूसरे जगह के बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, और जिनको जम्मू में आकर ट्रेनिंग करना सर के अंडर या किसी और के अंडर भी वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं वो बच्चे। और
एकोमोडेशन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती। तो सर का ये विज़न है कि आगे जाकर जब हम में से ही बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हो जाएंगे तो इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक किस्म से ये जो एकेडमी है, इसको हम इस लेवल पे लेके जाएं कि बच्चों के लिए एकोमोडेशन का भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, और जो भी सर की तरफ से हो सकता है, फाइनेंशियल एड हो गया या फिर एकोमोडेशन हो गया या ट्रेनिंग, तो पर्सनली सर उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो तो सर के अपने हाथ का काम है, वो सर कर लेंगे बखूबी। तो ये सब करने के लिए आप सबका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इंटेंशन बहुत प्योर रहती है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा या सर की इंटेंशन बहुत प्योर है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि सर बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। ये मैं सिर्फ तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप सब जब जुड़ेंगे इस एकेडमी के साथ तो आप सब ऑब्ज़र्व करेंगे, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरा अनुभव ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, टाइमिंग भी अच्छी रही। और रनिंग के दिन का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत मतलब वैसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, बहुत अच्छे से काम होके मैं रनिंग करने गया था। मुझे पूरा श्योर था कि मैं निकाल लूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस में पता चल जाता है इंसान को। बाकी क्या कहूँ इससे ज़्यादा, तो ठीक है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सब कहीं भी किसी भी रीजन को बिलोंग करते हैं, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आप सर के साथ जुड़ें। आप कांटेक्ट नंबर सर का कहीं लगा देंगे सर, तो उस पर आप कांटेक्ट कर दो और सर के साथ जुड़ें। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है सब कुछ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।